देखो, अगर आपको जानना है कि कोई चीज़ मेरे लिए बनी है या नहीं बनी हुई है, क्या उस चीज़ के बिना मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता, या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या सच में वो मेरे लिए बनी है या मैं उसके लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ, या सिंपली कि बस वो भेड़-चाली में आके मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंट क्रिएशन हो गया कि भाई सच में क्या कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं बना हूँ या मैं नहीं बना हूँ। बॉडी बनाने के लिए मैं सच में बना हूँ या नहीं बना हूँ। क्योंकि तुम देखा होगा तुमने कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कंटेंट क्रिएशन का, और बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बूम आ चुका है इन सब का। और आईटी फील्ड का भी एक बहुत बड़ा बूम आ चुका है कि सब यही चीज़ करने में लगे पड़े हैं। एंड आपका ये सवाल है कि भाई क्या सच में ये सच में मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? या इस चीज़ को सच में मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? या मेरी ये जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या मेरे आत्मा से निकल रही है ये चीज़ या नहीं निकल रही मेरी? आपके बहुत ज़्यादा ऐसे डाउट रहेंगे, सेल्फ डाउट रहेंगे कि भाई क्या सच में ये चीज़ के लिए मैं बना हूँ? क्या इस चीज़ को मैं सच में कर पाऊँगा? या सिर्फ़ मैं भेड़-चाली में चल रहा हूँ कि सब कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन, सब बोल रहे हैं कि अ, पैसा आ रहा है भाई, पैसों के चक्कर में आके जो रिवॉर्ड मिल रहा है उस चक्कर में आके मैं कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें आ रही है। तो फिर वो सिर्फ वो बॉडी देख के, वो इतनी अच्छी फिजिक देख के वैलिडेशन के लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। या फिर आईटी फील्ड में हो गया कि आईटी फील्ड में अच्छा पैसा है, या उसके लिए मैं वो पैसे के लिए कर रहा हूँ, या सच में वो मेरे आत्मा से वो चीज़ आती है। ये तुम्हें आज ये वीडियो में मैं तुमको पूरा का पूरा आंसर दे दूंगा। एंड सच बताओ तो इसका एक बेस्ट और सिंपल तरीका है जानने का, उस चीज़ से तुम दूर हो जाओ। सही सुना तुमने, उस चीज़ से तुम दूर हो जाओ। चाहे वो तुम्हारा कोई भी हो, कोई पर्सन हो या तुम्हारा कोई काम हो, कुछ भी हो, दूर हो जाओ उससे। दूर, कुछ मत करना, उसके बारे में सोचना भी मत। ना ही उसके बारे में सोचना, ना ही उसके बारे में करना, कुछ नहीं करना भाई दिमाग में, कुछ नहीं, नहीं करना अपने को, कुछ नहीं करना। कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। यूँ समझ लो कि तुम्हें अब कुछ दिनों के लिए तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया, यूँ समझ लो। ठीक है? कुछ मत करो, अगर तुम स्टूडेंट हो तो कुछ मत करो। तुम नेटफ्लिक्स देखो, कुछ भी करो, मत करो कुछ भी, ठीक है? तुम जो भी चीज़ कर रहे हो उसको छोड़ दो। एंड तुम वो चीज़ें करो जो तुम्हें पसंद है। नेटफ्लिक्स देखना है आपको, वो नेटफ्लिक्स देखो, पूरे दिन टीवी देखो, कुछ मत करो, ठीक है? अब होगा क्या, कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये काम रिलेटेड ही है या फिर पैशन के रिलेटेड ही है। ऐसा कोई पर्सन होगा ना, उसके रिलेटेड भी है ये चीज़। उससे दूर हो जाओ, उसका कोई मैसेज का रिप्लाई मत दो, उसका मैसेज भी मत देखो, उससे बात भी मत करो, कुछ मत करो। उसका भले मैसेज आए कि भाई तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रही? उसका भले ही मैसेज आए, दूर हो जाओ उस चीज़ से। बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देना। आई नो कि थोड़ा-सा अजीब-सा तुमको सुनने में साउंड कर रहा है, बट सच में बहुत टिप काम की है। तुमको एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि भाई सच में ये चीज़ के लिए मैं बना हूँ या नहीं बना हूँ। तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, और आज के टाइम में टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तुम अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते कहीं पे भी। इतना ज़्यादा रैपिडली टाइम जा रहा है ना कि अगर तुमने थोड़ा-सा भी अपना टाइम व्यर्थ कर दिया, वेस्ट कर दिया, मतलब समझ लो कि तुमने पूरा अपने ज़िंदगी का बहुत कीमती वक़्त तुमने वेस्ट कर दिया। क्योंकि आज का टाइम में बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। आज का टाइम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और ये तुम्हें बताऊँ तो ये पिछले 100 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। एंड 100 सालों में भी पिछले कुछ 10-20 साल में 20 एक साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है? और आगे भी बहुत ज़्यादा इसका बूम आने वाला है। और तुमने थोड़ा-सा भी अगर अब तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मान लो कि ये समझ लो कि तुम ये सारी चीज़, अपॉर्च्युनिटी, तुम्हारी ग्रोथ, सब कुछ मिस करने वाले हो। क्योंकि अभी दुनिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, एडवांस बहुत सारी चीज़ें होती जा रही है। ठीक है? अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ से दूर हो जाते हो एंड आपको पता नहीं कि क्या सच में वो चीज़ मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, मैं उसके लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ, जैसे वो चीज़ सच में मेरी आत्मा से आती है कि नहीं, वो मेरे दिल से वो चीज़ आती कि नहीं। तुम्हें ना पता है, तुम जैसे-जैसे दिन गुज़रते जाएँगे, तुम्हें ना धीरे-धीरे तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि भाई क्या कर रहा है तू ये? भाई क्या कर रहे हैं अपन? क्या सच में इसकी करने की ज़रूरत है या नहीं है? दूसरा दिन होगा, तीसरा दिन होगा, चौथे दिन तुम्हें सारी चीज़ें दिमाग में आना शुरू हो जाएगी, पाँचवें दिन तुम्हें होगा कि भाई अच्छा था वो यार, मैं वो चीज़ कर रहा था, अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस पर्सन के साथ मैं बात कर रहा था वो अच्छा था यार, पर्सन इतना भी बुरा नहीं था, उससे मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? फिर ना धीरे-धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाएँगे ना, धीरे-धीरे फिर अर्जेस आना शुरू हो जाती है। ये सेम वैसा ही जैसे कोई स्मोकर है जिसने स्मोकिंग क्विट करी हुई है, ये ऐसा ही कुछ सिनेरियो है। पहले दूसरे दिन तो अच्छा जाता है कि भाई चल नहीं आ रही अर्जिश-वर्जिश, कुछ नहीं आ रही। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं, ठीक है?
कोई सा तुमने स्मोकिंग हो, कोई जंक फूड तुमने छोड़ दिया हो एकदम से, ठीक है, तो धीरे धीरे ना क्या होता है कि एक दिन होगा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरे दिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तीसरे दिन भी नहीं हो सकता, चौथे दिन भी नहीं हो सकता, लेकिन धीरे 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 तुम्हें ना अर्जिश आना शुरू हो जाती है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है। अरे यार वैसे इतना भी बुरा नहीं था सिगरेट पीना, वैसे एक ही तो मैं पीता था सिगरेट, वो भी मिनी एडवांस जो हार्मफुल कम है, ऐसे ये तो मैं पी रहा था, इतना तो मेरे को कोई लगता नहीं कोई इतना इम्पैक्ट डालेगा। तुम्हारा दिमाग ना तुम्हें एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देगा कि भाई मैं वो चीज़ करूँ, ठीक है। ये दोनों वे में तुम लिख सकते हो, अच्छी वे में भी और बुरे वे में भी। अगर तुमने स्मोकिंग छोड़ी तो तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूजेस देगा कि भाई यार क्यों छोड़ी मैंने स्मोकिंग, यार अच्छा तो था, एक ही बार तो सिगरेट पीता, वो भी कम हार्मफुल केमिकल जो भी बोलते हो उसको, वो वाली में पी रहा था, इतना कोई नशा भी नहीं चढ़ता था। एंड अच्छे वे में बोलूँ तो भाई यार जिम तो अच्छा तो था यार, मज़ा तो आ रहा था जिम में, क्यों छोड़ दिया मैंने, मज़ा तो आ रहा था यार। छोड़ने का क्या है यार, वीक में इतना टाइम नहीं मिल रहा तो वीक में 2 3 4 बार कर लेते ट्रेनिंग, एक एक घंटे की, क्या दिक्कत की बात है, 45 मिनट्स का वर्कआउट सेशन लगा लेते, क्या दिक्कत की बात है। तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देगा, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे और थोड़े से दिन बीतते जाएंगे ना, तो तुम्हें अर्जिश आना शुरू हो जाएगी, तुम्हें अर्जिश आना शुरू हो जाएगी कि भाई यार अब तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता, अब तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तुम्हें अर्जिश आना शुरू हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, तुम एक बहुत ज़्यादा पर्पसलेस तुम फील हो करोगे, बहुत ज़्यादा एमलेस तुम फील करोगे, तुम फील करोगे कि मैं ज़िंदगी में आया क्यों हूँ, मैं बहुत, तुम्हें अजीब सा फील होगा तुम्हें कि मैं कर क्या रहा हूँ, तुम्हें ना ऐसा बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील होगा, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील होगा, मैं क्या कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी, ऐसा तुम्हें नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाएगी। एंड तुम्हें अर्जिश फिर आना शुरू हो जाते कि भाई यार मुझे करना चाहिए था यार, मैंने क्यों छोड़ा, मैं पागल हूँ ये वो। फिर थोड़े थोड़े दिन बीत जाने के बाद फिर वो सारी चीज़ें तुम करना फिर से शुरू कर देते हो, फिर से तुम रिपीट कर देते हो, ठीक है। ये तुमको मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में तुमको समझाया, बट इसको समरी में तुम्हें बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर लूँ तो जिम की बात कर लेता हूँ मैं जिम के बिना ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों तक ही रह सकता हूँ, 2 दिन तक मैं रह सकता हूँ जिम के बिना भाई, 2 दिन, वो भी बड़े मुश्किल 2 दिन गुजरते भाई। ये ऐसा नहीं कि 1 और 2 दिन, और 2 दिन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी दिमाग में ख्याल नहीं आते, बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं होता कि भाई यार जिम जाना चाहिए था, मतलब दिमाग में ऐसा नहीं है कि एक और दिन आ गया और तीसरे दिन एकदम से अर्जी से आना शुरू हो जाती है। ये 2 दिन जो दिमाग में जो जंग छिड़ी होती है ना कि भाई मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे तो मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, ऐसे तो मेरी फिजिक बनेगी नहीं, मैं ऐसे तो अपने गोल फिजिक पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ऐसा फिर मेरा दिमाग ना खराब होना शुरू हो जाता है, ये 2 दिन बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। पहले दिन तो इतना नहीं होता, लेकिन दूसरे दिन तो इतना ज्यादा होता है ना, अगर दूसरा दिन भी नहीं मैं करता हूँ ना कुछ, तो तीसरे चौथे दिन तो बाप रे बाप मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। इतनी खतरनाक मेरे को अर्ज आती है ना कि भाई मेरे को भाई कुछ भी करके उसके अगले दिन मुझे जाना ही पड़ता है, नहीं तो वो नहीं जाऊंगा तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब होगा। और जिस दिन मैं जाता हूँ उस दिन इतना मजा आता है, इतना सुकून मिलता है मुझे। और कंटेंट क्रिएशन को लेकर भी ऐसा ही कुछ है। मैंने सच बताऊँ तो मैंने कल से वीडियो नहीं बनाई है, ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो मैंने कल से नहीं बनाई है, बिल्कुल नहीं बनाई है। सच में मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत एमलेस फील कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये व्हाट आई एम डूइंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। ऐसे सब दिमाग में ख्याल आना शुरू हो जाते थे, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये बहुत लेफ्ट आउट सा फील हो रहा था मेरे को, सच बताओ तो ऐसा है। फिर मैं आज मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी इस वीडियो को मैं पोस्ट कर दूंगा, ऐसा से दिमाग में तुम्हारे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं भाई, सच में भाई ऐसा ऐसी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे ना तुम उस चीज़ के करीब आना शुरू हो जाते हो, चाहे वो पर्सन हो, कोई काम हो, कोई भी चीज़ हो, धीरे धीरे तुम उससे उसके पास में आ जाते हो तुम। एंड तब तुम्हें पता चलता है कि भाई ये चीज़ के लिए मैं बना हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। और तब तुम्हें जब वो चीज़ पता चल जाती है एंड तुम्हें पता चल जाता है कि भाई मैं इसके लिए बना हूँ, एंड तब जब ग्रोथ होती है ना भाई, नेक्स्ट लेवल, जब तुम्हें पता चलता है कि इसके लिए मैं बना हुआ हूँ, तुम उसमें अपनी पूरी जान डाल देते हो, पूरी की पूरी जान, पूरी जान डाल देते हो तुम आर या पार, उसके बिना तुम रह नहीं सकते, और भाई तुम उसमें पूरी अपनी जान डाल देते हो और तुम उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो। सच बता रहा हूँ भाई, कभी एक्सपीरियंस करके देखना। ये जो वीडियो में बोला गया है ना भाई, 10 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो होने वाली है, जो वीडियो में बोला है, इस वीडियो में जो भी बोला है भाई सब कुछ फॉलो करो, ठीक है। और ये जो वीडियो इतना मैंने इतना कॉम्प्लेक्स वे में समझा है ना, ये तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा कि आप उस चीज़ के लिए बनाओ या नहीं बनाओ, सिंपल, एकदम सिंपल। या ऐसा भी है कि
स्टार्टिंग में आपको ऐसा रहेगा कि भाई वो चीज़ के लिए मैं बना नहीं हूँ, जबकि तुम बने होते हो उस चीज़ के लिए, बट तुमको ऐसा स्टार्टिंग में लगता नहीं कि मैं उस चीज़ के लिए बना हूँ। पर जैसे जैसे तुम उसमें प्रोफेशनल होना शुरू हो जाते हो, जैसे जैसे तुम्हें 6 महीने हो जाते हैं, साल हो जाता है, 1.5 साल 2 साल हो जाते हैं, उसके बाद छोड़नी वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्या बोलते हैं उसको, इररेजिस्टेबल बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा ही कहते हैं, बोलना नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। इररेजिस्टेबल कुछ, रेजिस्टेंस क्या जो भी है वो बोलते हैं कुछ, इररेजिस्टेबल, इररेजिस्टेबल, रेजिस्ट क्या कुछ तो है यार, वो बोलते हैं उसको। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप वो चीज़ के बिना नहीं रह लो, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट हो, अगर आपको ऑलरेडी वो चीज़ करते हुए 6 महीने के ऊपर हो चुके हैं, साल हो चुका है, 1.5 2 साल हो चुके हैं, एंड आप जानना चाहते हो कि क्या इसके बिना मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, तो भी आपको ये जो मैंने सिंपल फॉर्मूला दिया, जो सिंपल मैंने वीडियो में जो एक्सप्लेन करा, आप तो भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये बिगिनर के लिए भी है, ये इंटरमीडिएट के लिए भी, ये एडवांस के लिए भी है। अगर तुम तीनों में से कोई भी, एडवांस को तो पता चल जाता है कि भाई इसके बिना मैं नहीं रह सकता, लेकिन बचता इंटरमीडिएट वाला है। इंटरमीडिएट वाला फंस जाता है बीच में कि भाई क्या सच में इस चीज़ के लिए मैं बना हूँ कि सिर्फ भेड़ चाली में चल रहा हूँ मैं। तो तेरे लिए भाई ये चीज़ है, तो इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, तेरे को पता चल जाएगा कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। एंड जो चीज़ तेरे को अगर इंप्रूव करने में मदद करे ना भाई, उस चीज़ को कर, भले ही तेरा दिमाग उसके लिए बनाओ या नहीं बनाओ। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना।